Quadratic equations, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से जाहिर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम ये भी देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। बेसिकली हम तीनों मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और जो तीसरा मेथड था वो था यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में नज़र आ रहे हैं ये भी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 से, लेकिन इन क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, मैं सबसे पहले इक्वेशन रीड कर लेता हूँ। 6x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब ज़ाहिरी तौर पर यह भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जहाँ x की मैक्सिमम पावर 4 है, लेकिन आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहाँ x की मैक्सिमम पावर या किसी भी मौजूद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, क्योंकि वर्ड क्वाड का मतलब ही पावर 2 है, स्क्वायर जिसको हम कहते हैं। चूंकि ये इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, बल्कि यहाँ जो वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो इनको हम पढ़ेंगे 4 डिग्री इक्वेशंस, यानी यहाँ जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है। लेकिन इन इक्वेशंस को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तर्ज पे सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? आपने बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस किया होगा इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस में और इससे पहले जो एक्सरसाइजेस थे 1.2 और 1.1 के इक्वेशंस में। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में डालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है 6x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तर्ज पर सॉल्व करना चाहूँगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। वो ये होगा कि सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा 6x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 को इक्वेशन 1। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग लाऊंगा। चेंजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे मैंने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तर्ज पे, तो मुझे ज़रा इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शक्ल भी, इसकी हैयत भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर वेरिएबल y को एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया। अच्छा, अगर मैं y का स्क्वायर लेता हूँ, पहले मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं y का स्क्वायर लेता हूँ तो इसका मतलब है मुझे दोनों साइड्स y और एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यानी दूसरे अल्फाज में, अगर y एक्स स्क्वायर के इक्वल्स है तो y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का स्क्वायर लें, तो y का स्क्वायर इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4 x रेज़ टू द पावर 4, यानी एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा x रेज़ टू द पावर 4। अब ये किया क्यों मैंने इस तरह से? अगर मैं इसी इक्वेशन 1 में जहाँ पर x स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पे y पुट कर दूँ, और जहाँ पे x पावर 4 नज़र आ रहा है वहीं पे y स्क्वायर पुट कर दूँ, तो ये जो इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 4 है, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। आप देखें यहाँ मैंने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ मैंने इस इक्वेशन में मौजूद एक्स स्क्वायर को लेट से y के इक्वल लिया। अगर एक्स स्क्वायर y के इक्वल है तो फिर y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी आपने इस इक्वेशन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, तो y स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब है y स्क्वायर इक्वल्स एक्स पावर 4। अब ऐसा मैंने इसलिए भी किया क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल x पावर 4 और वेरिएबल x स्क्वायर मौजूद है, तो लिहाजा पहले मैंने y को एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया और x पावर 4 के इक्वल पर मैंने लिया y स्क्वायर को। और जब मैंने इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 की जगह y और y स्क्वायर पुट किया, तो यही इक्वेशन क्या बना, 6x पावर 4 की जगह आ जाएगा y स्क्वायर यानी 6y स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y यानी माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके सामने जो इक्वेशन नज़र आ रही है आपको 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इक्वल 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, और ये तरीका भी आपको अब याद होना चाहिए कि अगर इस फॉर्म में आ जाए इक्वेशन और आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो तो आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स रेज़ टू द पावर 4। इसे भी मैंने कवर किया एक्स स्क्वायर को, और एक्स पावर 4 को भी मैंने कवर कर लिया। तो अब इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इक्वल 0। अब ज़रा आते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करें। आपके हाथ यहाँ पे बिल्कुल खुले हैं। मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन के लिए आप कांस्टेंट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 6 के साथ। सो 6 1s are 6, ये आपके सामने रेड टेक्स्ट में रफ वर्क है। यहाँ आप 6 लिखेंगे और इसके नीचे आप लिखेंगे -7। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करेंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो +6 हो, और उन्हीं नंबर्स को जब आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास नंबर आ जाए -7। अब वो दो नंबर्स हैं -6 मल्टीप्लाई बाय -1, बिकॉज -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ +6 और -6 - 1 इज़ -7। फैक्टराइजेशन तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 1.1 में, तो ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने 1.1 में किया था। तो जो इक्वेशन है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ये बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल्स 0। मैंने -7y को फैक्टराइज किया -6y माइनस y के फॉर्म में। अब 6y स्क्वायर और 6y में कॉमन क्या आ रहा है 6y, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y माइनस 1। ठीक है ना, 6y इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 6y इस फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो हम 6y कॉमन लेंगे। अब 6y स्क्वायर की जगह हम अंदर सिर्फ y लिखेंगे, क्योंकि 6y जो है वो मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो y स्क्वायर की जगह हम सिर्फ y लिखेंगे। और उसके बाद नेगेटिव साइन, 6y चूँकि मैं कॉमन ले चुका हूँ तो उसकी जगह हम लिखेंगे सिर्फ 1। इसी तरह जो -y प्लस 1 है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इस वक्त कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ लिखेंगे। अगर आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसी कंडीशन में आप 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। सो आप 1 कॉमन लेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखने से पहले इस साइन को मल्टीप्लाई करें। देखिए ऊपर y क्या है, नेगेटिव है, लेकिन जब आप इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह 1 पॉजिटिव है, बट आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर आप 1 लिखेंगे। आपकी फैक्टराइजेशन सही है या गलत, इस चीज़ को देखने के लिए आपने यहाँ पर गौर करना होगा कि ये जो दो फैक्टर्स हैं y माइनस 1 ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर इनमें प्लस माइनस का भी फ़र्क आया तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन कहीं से गड़बड़ कर रही है। अच्छा, इसके बाद राइट साइड इक्वल 0। अब इसमें गौर करें कि y माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है, एक जैसे आ रहे हैं, तो इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। और 6y माइनस 1 जो अनकॉमन है उसे भी हम ब्रैकेट में लिख के इक्वल 0 कर देंगे। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, y माइनस 1 भी 0 के इक्वल है और 6y माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस को y के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि y माइनस 1 इक्वल 0, तो y इक्वल्स 1 माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और 6y माइनस 1 इक्वल 0 में क्या करेंगे, -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा +1, और y इक्वल्स 1/6, साथ में 6 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और लेफ्ट साइड पे y इक्वल्स 1 वो तो ऑलरेडी सॉल्व है। अब आते हैं उस स्टेप की तरफ जो हमने पहले किया था, यानी एक्स स्क्वायर को हमने किसके इक्वल लिया था, y के इक्वल लिया था, और x पावर 4 को किसके इक्वल लिया था, y स्क्वायर के इक्वल लिया था। अब ज़रा इसको दोबारा हम रिवर्स करते हैं, क्योंकि ये तो एक्चुअल तो x पावर 4 और x स्क्वायर था, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए इसे y और y स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। लिहाजा अब दोबारा इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे ताकि क्वेश्चन अपनी असल हालत में सॉल्व हो। हम क्या करेंगे, मैंने लिखा है बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने तो यहाँ पर y को लिया था एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे आपको y नज़र आ रहे हैं वहाँ आप चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर को। अब इसमें ना पढ़िएगा कि y स्क्वायर आप यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशंस बन रही है वो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/6 के फॉर्म में बन रहे हैं, लेकिन y आपने क्या सेलेक्ट किया था, एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो अब आप दोबारा y की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, यानी आपने इक्वेशन वापस अपनी असल हालत में बहाल कर दी। तो y इक्वल्स 1 बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, और y इक्वल्स 1/6 बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। अब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं। तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे।
ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा 1 के लिए मैंने लिखा है 1 स्क्वायर, इसलिए क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और हम 1 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन इसका प्रोडक्ट 1 ही होगा। यानी हम 1 को 1 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा। इसे स्क्वायर में लिखने का मतलब ही यही है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जिस तरह 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, या 9 की जगह 3 स्क्वायर, या 16 की जगह 4 स्क्वायर, तो इसी तरह 1 की जगह हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। इससे ये होगा कि ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। और दूसरी जानिब अगेन ये 1/6 है तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूंगा, 1 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 विदाउट स्क्वायर रूट होगा, और 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 6 रूट के अंदर ही रहेगा, और x का जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अच्छा ये प्लस माइनस साइन का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ फिर समझा देता हूँ कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके बाद आप नंबर के साथ प्लस माइनस लिख देते हैं। इसकी वजह यह है कि जितने भी होल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लिहाजा जब भी आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं तो नंबर को आप प्लस और माइनस में लिखते हैं। देखें +1 का आप स्क्वायर लेंगे तो +1 मल्टीप्लाई बाय +1 वो भी 1 आएगा, लेकिन अगर आप -1 का आप स्क्वायर लेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 वो भी तो +1 ही होगा। तो लिहाजा जब भी आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करेंगे तो जो नंबर होगा जिसका आपने स्क्वायर रूट लिया है उसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जिसका ये मतलब हुआ कि किसी भी होल नंबर का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आखिर में आप लिखेंगे S.S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन सेट +-1 +-1/√6, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 1 से मिलता जुलता है। 3x raised to the power 4 + 5x square is equal to 2। इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तर्ज पे सॉल्व करने के लिए आप वही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाऊंगा, जिसमें सबसे पहले x⁴ फिर 5x² और जो 2 है राइट साइड पे उसे भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके -2 = 0 कर दूंगा। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। अब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तर्ज पे सॉल्व करना है तो लेट्स से x² = y। अगर x² y के इक्वल है देन y² = x² होल स्क्वायर। दोनों साइड्स का मैंने स्क्वायर लिया तो y² = x² होल स्क्वायर। y² = 2 × 2 = 4 अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ, x raised to the power 4। अगर y x² है और y² x⁴ है तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, सॉरी इक्वेशन, हाँ इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे, मैंने 2 लिखा हुआ। इक्वेशन 1 बिकम्स 3x⁴, x⁴ की जगह आप क्या लिखेंगे y², तो ये बनेगा 3y², और प्लस 5x², x² की जगह आप पुट करेंगे y, तो ये बनेगा 5y, और -2 एज इट इज इक्वल टू 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैं एक दफ़ा फिर इन्हें फैक्टराइज करता हूँ। देखिए फैक्टराइजेशन के लिए आप कांस्टेंट टर्म -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल y² के कोएफिशिएंट 3 के साथ, तो -2 × 3 इज़ -6, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये एज अ रफ वर्क आप इसको कंसीडर करें। इसके बाद जो 1 डिग्री वेरिएबल है y, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, इसे मैं -6 के नीचे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें -6 हो प्रोडक्ट, और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करें +5 आंसर आ जाए। तो वो जो दो नंबर्स है वो है 6 × -1, 6 × -1 इज -6 एंड 6 - 1 इज 5। तो अब ये जो इक्वेशन है इसे मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म 3y² एज इट इज आ जाएगा और लास्ट टर्म -2 एज इट इज आ जाएगा। जो मिड टर्म है 5y, इसे ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 6y - 1y प्लस 6y और फिर -1y। 1y को हम सिर्फ y भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है कि y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। y इसलिए क्योंकि जिस मिड टर्म को आप ब्रेक कर रहे हैं 5y, यहाँ वेरिएबल y है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हो गए 6y और 1y, उसके साथ भी यही वेरिएबल y लगेगा। अगला स्टेप मूव करते हैं, वो ये है कि 3y² और 6y में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है बिकॉज 3 1s are 3 and 3 2s are 6। साथ में y भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के साथ y भी है। आप y² कॉमन नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि y² फर्स्ट टर्म के साथ तो है,
लेकिन सेकंड टर्म के साथ वाई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई कॉमन है। तो हम एक ऐसी चीज़ कॉमन लेंगे जो दोनों टर्म्स में हो। तो 3y जो है वो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आप 3 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप कॉमन ले चुके हैं, और वाई स्क्वायर भी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप एक y को कॉमन ले चुके हैं, और एक y ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस साइन, और फिर 3 2s are 6 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। y -2 में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा आपको यहाँ पर, तो आप कॉमन क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद ब्रैकेट आप लगाएंगे, y +2 आप लिखेंगे बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, ये y यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 भी क्या बन जाएगा, प्लस। ऊपर -2 है, लेकिन जब आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 बन जाएगा क्योंकि आपने -1 कॉमन लिया है। तो ये साइन को मल्टीप्लाई करना बेहद ज़रूरी है, इज इक्वल टू 0। आगे चलें, y+2 दोनों सेम है, तो आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। अब y+2 को आप एक ही दफ़ा लेंगे क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। अनकॉमन क्या होगा, 3y - 1 इक्वल्स 0। अगला स्टेप, ये दोनों फैक्टर्स y+2 और 3y - 1 0 के इक्वल होंगे। अगर y+2 इक्वल 0 है देन y इक्वल्स -2। ठीक है ना, राइट साइड पे +2 को शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -2। इसी तरह 3y - 1 इक्वल 0, देन -1 ऑन द राइट साइड बिकम्स +1। नाउ y इक्वल्स -2, ये तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन 3y इक्वल्स 1, 3 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा y इक्वल्स 1/3। अब आते हैं दोबारा उस स्टेप की तरफ जो हमने शुरू में लिया था, और वो था y इक्वल्स x²। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट y इज x², क्योंकि मैंने y को x² के इक्वल लिया था ताकि जो इक्वेशन है 4 डिग्री वेरिएबल का इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो अब यहाँ दोबारा y की जगह आप क्या पुट करेंगे, x²। तो y इक्वल्स -2 बिकम्स x² इक्वल्स -2, और इसी तरह y इक्वल्स 1/3 बिकम्स x² इक्वल्स 1/3। आगे मूव करते हैं, x², हमें x चाहिए, x² नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो x² विद स्क्वायर रूट इक्वल्स √-2। ठीक, जब आप इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव √-2। ठीक, और इसी तरह यहाँ पर x का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा ±1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, लेकिन 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये एज इट इज़ √3 ही रहेगा। तो इसके साथ ही जो सोल्यूशन सेट है वो होगा ±√-2 और ±1/√3। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा। मैं ज़रा एक दफ़ा फिर इस इक्वेशन को देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जो √2 के साथ जो नेगेटिव साइन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। तो मैं ज़रा इसको देख लूँ एक दफ़ा कि क्या ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो इक्वेशन थी असल हालत में 3y² + 5y - 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, +6 - 1 इज़ 5। फैक्टराइजेशन भी देख लेते हैं हम, 6 × -1 इज़ -6 और 6 - 1 इज़ 5। तो 3y² + 6y - 1y - 2 इज़ इक्वल टू 0। 6y - 1y इज़ 5y, बिल्कुल ठीक है। इसमें कॉमन लिया हमने, ये -1y + 2, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है कि ये जो √-2 है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आपने ग्रेड 9 में एक टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा जिससे हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जिसे हम इमेजनरी और रियल पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ग्रेड 9 में एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है ना। अच्छा, अब √-2 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाइड बाई √-1। √-2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √-1। अच्छा, √-1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है,
इसकी जो वैल्यू है वो है आयोटा। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है? आयोटा। ये ग्रेड 9 का टॉपिक है। जब आप अंडर रूट 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आयोटा अंडर रूट 2, आयोटा अंडर रूट 2। साथ में हम इसको हटा देंगे बिकॉज हमने आयोटा को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 कॉमा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। ये बनेगा इसका सोल्यूशन सेट। ये टॉपिक ग्रेड 9 का है जहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट -1 को लिखते हैं आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या होगी? -1। ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है ग्रेड 9 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है 20x raised to the power 4 minus 25x square plus 5 equals 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें। इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, नंबर 5। आप देखिए 5 4s are 20, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। मैं सबसे पहले इसमें कॉमन लूँगा। इससे ये होगा कि 20 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नंबर्स छोटे हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि छोटे नंबर्स को डील करना काफ़ी आसान है। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले मैं 5 एज अ कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर मैं 20 की जगह लिखूँगा 4 बिकॉज 5 4s are 20, माइनस 25 की जगह लिखूँगा 5 बिकॉज 5 5s are 25, और प्लस 5 की जगह लिखूँगा +1 बिकॉज 5 1s are 5। इसके बाद 5 चूँकि यहाँ इस इक्वेशन एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 0 से डिवाइड होके 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0, तो 5 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। गौर करें इस इक्वेशन को 4x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू 20x पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। अगर आप कॉमन नहीं लेते, डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन कॉमन लेने से ये होगा कि इसकी कैलकुलेशन आप थोड़ी सी आसानी से कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सारा वही है। x पावर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट y इक्वल्स x स्क्वायर, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड 2 times 2 is 4 मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4। y और y स्क्वायर की वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स 4x पावर 4 बन जाएगा 4y स्क्वायर बिकॉज x पावर 4 इज y स्क्वायर, minus 5x square becomes minus 5y because x square is y, plus 1 as it is equal to 0. Now we have a quadratic equation in the form of 4y square negative 5y plus 1 equals 0. Let's factorize this quadratic equation. तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वेरिएबल y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 4 के साथ। 4 1s are 4, मैंने यहाँ 4 लिखा, और इसके साथ -5 जो 1 डिग्री वेरिएबल y का कोएफिशिएंट है, इसे मैं इस 4 के नीचे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करूंगा जिनका प्रोडक्ट हो +4 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -5। तो वो जो दो नंबर्स है वो है -4 मल्टीप्लाई बाय -1। आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, 2 2s are 4, बट 2 + 2 5 नहीं आ सकता कभी भी। तो आपने ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 4 आ जाए, लेकिन उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करके -5 आपने कैलकुलेट करना है। तो वो नंबर्स हैं -4 मल्टीप्लाई पे -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1s are 4। लेकिन जब आप -4 -1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा -5, साइन भी आप चेंज नहीं करेंगे। तो अब 4y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और +1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। जो -5y है इसे ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ -4y -y। अब अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं, 4y स्क्वायर -4y, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन 4y स्क्वायर एंड -4y? 4y इसमें कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे y -1। y स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आप कॉमन ले चुके हैं, 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर। 4 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप कॉमन ले चुके हैं। फिर -4y की जगह 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि -4y आप कॉमन ले चुके हैं, तो लिहाजा लिखेंगे सिर्फ 4y, नॉट -4y। 4y की जगह आप लिखेंगे 1। साथ में आप -y + 1 में गौर करें, आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो आप कॉमन लेंगे 1। नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा,
y प्लस 1 में आप कॉमन लेंगे 1, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखने से पहले आपने इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है माइनस वाई प्लस 1 के साथ। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, वाई पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर, और माइनस इंटू प्लस माइनस 1 नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर। आप देखिए y माइनस 1 वाई माइनस 1 सेम फैक्टर आ रहे हैं, आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो कॉमन लेंगे y माइनस 1 और अनकॉमन टर्म्स होंगे 4y माइनस 1 इक्वल 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल होंगे, जिसका मतलब होगा y माइनस 1 इक्वल 0 एंड 4y माइनस 1 इक्वल्स 0। आप क्या करेंगे, y माइनस 1 को जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स प्लस 1, और 4y माइनस 1 में सबसे पहले माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 4y इक्वल्स प्लस 1। इसके बाद 4 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल्स 1/4। आपने दोनों y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं पहले स्टेप की तरफ जो आपने किया था, बट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, y तो आपने एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया था, तो अब y इक्वल्स 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, और x y इक्वल्स 1/4 बिकम्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/4। y की जगह दोबारा आप एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। अब आप स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। आप जानते हैं कि 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। जैसे ही आप स्क्वायर रूट एलिमिनेट करेंगे प्लस माइनस 1, और राइट साइड पे भी x का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल्स 1/4। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2। 4 की जगह लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो रूट के साथ कट जाएगा। इसी तरह 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का भी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो प्लस माइनस 1/2। तो सोल्यूशन सेट्स क्या बनेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, बट उसके शक्ल में इस तरह से है कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर का वेरिएबल x पावर 4, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर और आखिर में कांस्टेंट था। सो मैं सबसे पहले इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल देनी है, तो लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ 2 times 2 is 4, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4। इस इक्वेशन में जहाँ आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे y, और जहाँ x पावर 4 नज़र आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे y स्क्वायर। इक्वेशन 1 बिकम्स x पावर 4 is y square minus 25x square becomes minus 25y plus 144 equals 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ। सो फैक्टराइजेशन के लिए कांस्टेंट टर्म 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। 144 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 144, और जो 1 डिग्री वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट माइनस 25 है, इसे 144 के नीचे लिखेंगे। ऐसे नंबर्स चूज करें जिनका प्रोडक्ट हो पॉजिटिव 144 और उन्हीं नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो माइनस 25। वो रिक्वायर्ड नंबर है 16 times 9। 16 9s are 144, बट माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 इज पॉजिटिव 144, और माइनस 16 माइनस 9 इज नेगेटिव 25। आप प्लस 16 प्लस 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 16 प्लस 9 प्लस 25 आता है माइनस 25 नहीं। अब आते हैं y स्क्वायर एज इट इज़ और 144 एज इट इज़। मैं 25y को ब्रेक करूंगा माइनस 16y माइनस 9y की शक्ल में। अगले स्टेप में y स्क्वायर माइनस 16y में कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ y कॉमन आ रहा है तो आपके पास रह जाएगा y माइनस 16। y स्क्वायर 2 टाइम्स है ना, तो 1 टाइम कॉमन लिया आपने और 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y माइनस 16, और इसके बाद यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 9y और 144 में 9 कॉमन आ रहा है, बिकॉज 144 9 के टेबल में आता है। 16 9s are 144, तो 9y में आप और 9y और 144 में आप 9 कॉमन लेंगे, नेगेटिव साइन भी यहाँ पे लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप 9y नहीं लिखेंगे, सिर्फ y, बिकॉज 9 कॉमन ले चुके हैं। लेकिन y के साथ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, इसके लिए आप इस माइनस साइन को इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस y पॉजिटिव हो जाएगा। फिर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड देन 9 16s are 144, तो आप 144 की जगह क्या लिखेंगे 16, बिकॉज 16 9s are या 9 16s are 144। ये कॉमन लेने का तरीका है।
तो आप देखिए y माइनस 16 कॉमन आ रहे हैं, तो आपकी फैक्टराइजेशन सही है। आप y माइनस 16 को कॉमन लेंगे और अनकॉमन टर्म्स y माइनस 9 इक्वल 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, y माइनस 16 इक्वल 0, y माइनस 9 इक्वल 0, देन y इक्वल्स प्लस 16 एंड y इक्वल्स प्लस 9। बट व्हाट इज y? y इज एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स 16 बिकम्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16 एंड y इक्वल्स 9 बिकम्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9। हमें स्क्वायर को एलिमिनेट करना है x से, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इक्वल्स अंडर रूट 16, एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इक्वल्स अंडर रूट 9। 16 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। स्क्वायर रूट एलिमिनेट होने के साथ ही प्लस माइनस 4, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। जैसे ही स्क्वायर रूट एलिमिनेट करेंगे प्लस माइनस 3, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 5, 2 into 2x plus 3 minus 25 over 2x plus 3 equals 5। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 2x plus 3, 2x plus 3। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पिछले क्वेश्चंस में आप क्या करते थे? लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? लेट y इक्वल्स 2x प्लस 3, लेट y इक्वल्स 2x प्लस 3, देन 1 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 3। यहाँ स्ट्रेटेजी देखें, वहाँ हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4, तो उसके लिए हमने लिया y एंड y स्क्वायर। यहाँ 2x प्लस 3 की जगह लेंगे y, और 25 ओवर 2x प्लस 3 की जगह लेंगे 1 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 3। ठीक है ना? अगर मैं 25 को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये बनेगा 1 ओवर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 25 ना, क्योंकि ये देखिए ये फ्रैक्शन जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 25, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 ओवर 2x प्लस 3 के फॉर्म में, तो इस 1 ओवर 2x प्लस 3 की जगह आप क्या लिखेंगे? 1 ओवर y। ठीक है ना? 2x प्लस 3 की जगह हम लिखेंगे लेट y, तो 1 ओवर 2x प्लस 3 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? पहले हमने क्या लिया? y इक्वल्स 2x प्लस 3, देन व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ y? 1 ओवर y। तो फिर उसी तरह आप राइट साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे, 2x प्लस 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर 2x प्लस 3। इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वेशन में स्ट्रक्चर ही इसी तरह है, जैसे इक्वेशन का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह आपने लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिया y, तो फिर एक्स पावर 4 की जगह आपने लिया y स्क्वायर। तो इसी तरह 2x प्लस 3 की जगह आप लेंगे y, और 1 ओवर 2x प्लस 3 की जगह लेंगे आप 1 ओवर y, ताकि जब आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें y को, वो बिल्कुल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। मैं इसको दोबारा 25 ओवर 2x प्लस 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों y और 1 ओवर y की वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2 इंटू 2x प्लस 3 की जगह आप लिखेंगे सिंपल 2y, बिकॉज 2x प्लस 3 की को आप किससे रिप्लेस कर देंगे? y से। और माइनस 25 ओवर 2x प्लस 3 की जगह लिखेंगे 25 ओवर y। यहाँ 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना? 25 ओवर 2x प्लस 3 की जगह लिखेंगे 1 ओवर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 25, लेकिन 25 1s आर 25, वही 25 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब ज़रा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम की, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और 2y को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिहाजा मुझे लेना होगा एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं क्या करूँगा? 2y को मैं कंसीडर करूँगा 2y अपॉन 1। याद रखें, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, यानी किसी भी आप रियल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है 2y का। अच्छा, अब उसके बाद 25 1s are 25 upon y equals 5. Let's take the LCM of 2y over 1 and 25 over y. अच्छा, डिनोमिनेटर्स को देखें, 1 और y का LCM क्या होगा? y। अब ये ज़रा बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है LCM लेना। ये ग्रेड 5 से शुरू होता है फिर ग्रेड 10 तक, और इनफैक्ट ग्रेड 10 में स्टूडेंट्स इस चीज़ का सामना करते हैं कि LCM को कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका है इसका। इसे मैं पढ़ूंगा फर्स्ट डिनोमिनेटर जो 1 आपको नज़र आ रहा है, और y को मैं पढ़ूंगा सेकंड डिनोमिनेटर, और इस y को मैं पढ़ूंगा एलसीएम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिनोमिनेटर। करना क्या है आपने? सबसे पहले एलसीएम y डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1। अगर मैं एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एलसीएम y
डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, तो y ओवर 1 किसके इक्वल होगा? y। अब इस y को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट न्यूमरेटर 2y से, तो 2y मल्टीप्लाई पे y 2y स्क्वायर आप यहाँ न्यूमरेटर पे लिख देंगे। अब इसी प्रोसेस को दोबारा आपने रिपीट करना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर दें, प्ले बैक कर दें। अब देखें सेकंड डिनोमिनेटर क्या है? y, जबकि एलसीएम भी y है, तो अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर क्या बनेगा? y डिवाइडेड बाय y। y डिवाइडेड बाय y इज 1, y के साथ कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से, 25 1 ज़ा 25, तो आपके पास क्या बना? 2y स्क्वायर माइनस 25 ओवर y इक्वल्स 5। आगे चलें, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 5y को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो ये बनेगा माइनस 5y। आपके पास इक्वेशन क्या बनी? 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपने इसकी स्ट्रक्चर को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये स्टेप्स आपके सामने हैं। इस वक्त आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ये वाला 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 25 इक्वल 0। अब आपने सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चंस जो है वो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किए, ये ज़रा मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ऑल्दो ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इसमें वैरायटी आ जाए, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें ए बी सी क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ द 2 डिग्री वेरिएबल y स्क्वायर, ये b है कोएफिशिएंट ऑफ द 1 डिग्री वेरिएबल y माइनस 5, और c कांस्टेंट टर्म है माइनस 25। ये a b c की वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। माइनस b, अच्छा एक नेगेटिव साइन b के साथ है, जबकि दूसरा नेगेटिव साइन b की वैल्यू के साथ 5 के साथ है, तो आप लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज a, व्हाट इज a 2 एंड c माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे चलें, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा प्लस 5 प्लस माइनस, माइनस 5 का स्क्वायर हमेशा, माइनस नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 ज़ार 25। अब जब आप माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ दो नेगेटिव साइंस आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 2 ज़ार 50, 54 ज़ार 200, या 4 2 ज़ार 8, फिर 25 8 ज़ार 200, जैसा आप मल्टीप्लाई करना चाहें। अगले स्टेप में 200 प्लस 25 225, और बाकी 2 2 ज़ा 4, डिनोमिनेटर पे 4 आ जाएगा। अब 225 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। इस तरह से आप नंबर लिखें 225, और जैसे ही आप स्क्वायर रूट सिंबल प्लस करेंगे 15 आपके पास आ जाएगा, यानी 15 15 ज़ार 225। दूसरे अल्फाज में 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। 15 लिखने के बाद स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ज़रा दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 15 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अपॉन 4। 5 प्लस 15 इज 20 एंड 5 माइनस 15 इज माइनस 10। अब 24 से डिविजिबल है, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो x इज इक्वल टू 5, और 10 और 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, दोनों 2 के टेबल्स में आते हैं, तो माइनस 10 ओवर 4 की जगह लिखेंगे माइनस 5 ओवर 2। अब आते हैं दोबारा, व्हाट इज x? x सॉरी इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, इसमें वेरिएबल y है, सॉरी इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल आप देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? y है, तो हम यहाँ वेरिएबल x नहीं बल्कि y लिखेंगे, ठीक है ना। इसको ज़रा हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में अभी जो गड़बड़ सामने नज़र आई तो मैंने कहा कि शायद हम कोई गलती कर चुके हैं, मैं वेरिएबल को y करना भूल गया, ठीक है ना। तो ये दोनों किसकी वैल्यूज़ हैं? y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। ये भी और ये भी आ जाएगा, मैं इसकी थोड़ी सी सीक्वेंस ठीक कर लेता हूँ, ये भी y आ जाएगा और ये भी आ जाएगा y। अब आ जाए इस पे, व्हाट इज़ y? y इज़ एक्चुअली 2x प्लस 3। आपने शुरू में क्या लिया था y को? ये y की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे? 2x प्लस 3, तो y इक्वल्स 5 बिकम्स 2x प्लस 3 इक्वल्स 5 एंड y इक्वल्स माइनस 5 ओवर 2 बिकम्स 2x प्लस 3 इक्वल्स माइनस 5 ओवर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करें। सबसे पहले प्लस 3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो माइनस 3 बन जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और 2 को भी जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2,
2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, सो x इज इक्वल टू 1। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले +3 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, ये बन जाएगा -3। अब पहले फ्रैक्शन है -5 और 2, दूसरा -3 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 3 को 3 ओवर 1? बिल्कुल। अब 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2। अब ये एलसीएम भी उसी तरह से मैंने निकाला, ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये है सेकंड डिनोमिनेटर और ये है एलसीएम। एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -5। एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सो -5 -6 -11 ओवर 2 और -11 ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मैंने 4 लिखा है गलती से, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जानिब x की क्या वैल्यू आई? 1। तो अब सोल्यूशन सेट क्या बना? 1 एंड -11 ओवर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है x - 1 + 1 ओवर x - 1 = 17 ओवर 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। ये एक स्पेशल कंडीशन है। इसकी वजह जानते हैं क्या है? अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो 1 - 1 0 आ जाएगा, और ये 1 - 1 0 1/0 इज अनडिफाइंड, वो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं होगा। तो एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि x 1 नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, x - 1 एंड 1 ओवर x - 1। हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x - 1, तो फिर 1 ओवर x - 1 क्या होगा? 1 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर x - 1। इफ y इज x - 1 देन 1 ओवर y इज 1 ओवर x - 1। इसे हमने इसलिए लिखा ताकि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ सके। तो मैं क्या करूँगा, y और 1 और y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 बिकम्स x - 1 की जगह क्या लिखेंगे? y, और 1 ओवर x - 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 ओवर y इक्वल 17 ओवर 4। आगे मूव करते हैं। y की जगह लिख सकते हैं y ओवर 1 + 1 ओवर y इज इक्वल टू 17 ओवर 4। y को y ओवर 1 इसलिए लिखा क्योंकि आगे मैं एलसीएम लेना चाह रहा हूँ। तो एलसीएम y और 1 का क्या होगा? y। अब फिर देखिए एलसीएम फिर उसी तरीके से लेते हैं। ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये है सेकंड डिनोमिनेटर और ये है एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम y डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, ये आपके सामने है। y डिवाइडेड बाय 1 इज y। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर प्लस साइन एलसीएम y डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर y डिवाइडेड बाय y इज 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 इक्वल 17 ओवर 4। आगे करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर y स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। y लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय y 17y। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 इक्वल 17y। 17y को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो -17y प्लस 4 इक्वल 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, तो कांस्टेंट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 4 4s are 16, और इसी के नीचे मैं लिखूंगा -17 जो कि 1 डिग्री वेरिएबल y का कोएफिशिएंट है। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें +16 आ जाए और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -17। वो दो नंबर्स हैं -16 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 1s are 16 और -16 -1 इज -17। तो अब मैं जो -17y है इसे मैं ब्रेक करूंगा इन द फॉर्म ऑफ -16y एंड -1y। ये -16y -1y, फर्स्ट टर्म 4y स्क्वायर और लास्ट टर्म +4 ये एज इट इज आ जाएंगे। अगला स्टेप है कॉमन लेने का। अगला स्टेप कॉमन लेने का है, तो आते हैं इसमें कि 4y स्क्वायर और 16y में कॉमन क्या है? 4y कॉमन है। देखिए 4 1 था 4, 4 4s are 16। इसी तरह y स्क्वायर और y में कॉमन y आ रहे हैं, तो मैं 4y कॉमन ले लेता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन ले चुके हैं। y स्क्वायर की जगह y लिखेंगे क्योंकि एक y मैं कॉमन ले चुका हूँ। माइनस साइन 4 4s are 16, अब 16 की जगह 4 लिखेंगे। y चूंकि कॉमन ले चुका हूँ तो लिहाजा इसे ब्रैकेट के अंदर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए -y + 4 में कॉमन कुछ भी नहीं है,
तो 1 कॉमन लेंगे, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 1 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर y चूँकि नेगेटिव है लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर y पॉजिटिव होगा, और ऊपर देखिए 4 पॉजिटिव है बट माइनस इंटू प्लस माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा। इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने इस स्टेप में कि इस माइनस साइन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो y माइनस 4 y माइनस 4 ये दोनों एक जैसे हुए तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। y माइनस 4 कॉमन है तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन टर्म्स 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 4y माइनस 1 इक्वल 0। y माइनस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4, और यहाँ से माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1। y इज इक्वल टू 4 ये तो सॉल्व हो चुका है। 4y इज इक्वल टू 1 के लिए मैं 4 को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट से राइट साइड पे, तो ये बनेगा y इक्वल्स 1/4। अब आते हैं पहले स्टेप की तरफ। आपने क्या लिया था, बट y इज इक्वल टू x माइनस 1, आपने तो y की जगह लिया था x माइनस 1, या x माइनस 1 की जगह आपने लिया था y, तो ये जो y इज इक्वल टू 4 है ये बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और ये जो y इज इक्वल टू 1/4 है ये बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और 4 + 1 बन जाएगा 5। इसी तरह माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी बन जाएगा +1, यानी 1/4 + 1। अब फिर एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 की जगह लिखूंगा 1/1। अब 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। अब सवाल यह कि न्यूमरेटर को क्या लिखा जाए, तो फिर उसी तरीके से करेंगे। यह है फर्स्ट डिनोमिनेटर, यह सेकंड डिनोमिनेटर, और यह है एलसीएम। एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 1 इज 1। इसी तरह एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर 1 इज 4। तो 4 + 1 5/4, और दूसरी जानिब x की वैल्यू आ रही है 5, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 5 and 5/4।